हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल योगितास फूड वुड। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ धनिया वाले चावल मसाले के साथ। इस डिश को बनाना बहुत ही आसान है और ये बहुत ही टेस्टी है। आप इसको ठंडियों में बनाकर ज़रूर खाएं। साथ में हरी धनिया की चटनी या दही भी खा सकते हैं। इसको आप लंच और डिनर किसी भी टाइम खा सकते हैं। आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम हरी धनिया लेंगे। उसका वेट 80 ग्राम है। अगर आपके पास वेट मशीन ना हो तो मुट्ठी में पकड़ लें और देख लें उतनी ही आपको धनिया चाहिए। अब हम एक मिक्सी के जार लेंगे और उसमें धनिया डाल देंगे काट के। मैंने धनिया को पहले से ही साफ़ करके रख लिया था। अब इसमें 1 इंच अदरक का टुकड़ा ऐड करेंगे और एक हरी मिर्च ऐड करेंगे। अगर आप स्पाइसी खाना चाहते तो मिर्ची 2-3 बढ़ा भी सकते हैं। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसका फाइन पेस्ट बना लेंगे। ये देखिए पेस्ट तैयार हो गया है। अब हम इसको एक बाउल में खाली कर लेंगे और थोड़ा सा पानी मिक्सी के जार में डालकर मिक्सी के जार को शेक करेंगे और तो मिक्सी का जार भी थोड़ा सा साफ़ हो जाएगा। और अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून मैंने धनिया पाउडर लिया है, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर और आधा टीस्पून गरम मसाला। आप चाहे तो ये मसाले डालकर भी आप पेस्ट बना सकते हैं धनिए का। अब हम एक कढ़ाई लेंगे। आप लोहे की कढ़ाई ज़रूर लेना। उसमें 1/4 कप तेल डाला है। ये मैंने मूंग की बड़ी बनाई थी, उसको भी मैंने इसमें डाला है। सबसे पहले मूंग की बड़ी को थोड़ा सा सुनहरा होने तक भूंज लेंगे। उसके बाद हम इसको निकाल लेंगे। इसको सुनहरे होने में 2-3 मिनट लगेंगे और मीडियम आंच में इसको सुनहरा होने दें। ये देखिए अब सुनहरी हो गई हैं। अब हम इसको एक अलग प्लेट में निकाल लेंगे। मूंग की बड़ी किस तरह बनाई जाती है, अगर आपको ये भी वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और मैं भी उस वीडियो को ज़रूर अपलोड करूँगी। 2 चुटकी हींग ऐड करें और इसमें मैंने जो मसाला बनाकर रखा था वो भी हम इसमें डाल देंगे और इसको अच्छे से पकाएंगे। इसको पकाने के लिए कम से कम 10 मिनट लगेंगे, जब तक ये तेल न छोड़ दे। इसमें साथ में क्या क्या ऐड करना है वो भी हम देख लेते हैं। ये मैंने 1 कप नए चावल लिए हैं जिनको धुलकर रख लिए थे, जिनको नई फसल के चावल कहते हैं। और ये आधे कप मैंने हरी मटर लिए और 2 मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं। इनको हम छोटे टुकड़ों में कट कर लेंगे। ये देखिए मैंने कट कर लिया है और ये स्क्वायर शेप में है छोटे छोटे टुकड़े। आप भी इसी तरह से कट करें। ये देखिए मूंग की बड़ी, ये भी हम साथ में ही रख लेते हैं जो मैंने फ्राई किए थे। ये देखिए मसाला पक चुका है। अब हम इसमें सारे इंग्रेडिएंट्स डाल देंगे। आलू ऐड करेंगे, हरी मटर ऐड करेंगे और मैंने जो मूंग की बड़ी तैयार की थी फ्राई करके उसको भी हम इसी में ऐड कर देंगे और इसको मिक्स करेंगे। इसको चलाते हुए मध्यम आंच में 2-3 मिनट तक भूंज लें। अगर आप इस डिश को बना रहे हैं तो प्लीज़ इस डिश को बनाने के लिए आप नए चावल का ही इस्तेमाल करें। और साथ ही में हम इसमें 2 टीस्पून नमक ऐड किया है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड कर सकते हैं। ये देखिए 2-3 मिनट हो चुका है इसको भूनते हुए। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। मैंने इसमें 2-3 कप पानी ऐड किया है। फिर इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। उसके बाद मैंने 1 कप पानी और ऐड किया है। कुल मिलाकर मैंने इसमें 4 कप पानी ऐड किया है। 1 कप चावल में 4 कप पानी इसमें ऐड किया है और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। उसके बाद ऊपर से प्लेट ढक दें और मीडियम आंच में इसको पकने दें और इसको बीच बीच में हम ऐसे ही चलाते हुए पकाएंगे, जिसमें कि नीचे के तले में चिपक नहीं जाए। ये देखिए 10 मिनट हो चुका है। अब हम इसको एक बार खोल कर देख लेंगे। ये देखिए कितना अच्छा बॉयल हो रहा है और इसको ऐसे ही धीरे से
हम इसको सारी तरफ से चलाते हुए मिक्स कर देंगे। उसके बाद एक बार और इसको ढककर पकाएंगे जब तक कि इसका पानी नहीं सूख जाता। 10-10 मिनट में आप इसको बीच बीच में इसी तरह से चलाते हुए पकाएं, जिससे कि ये तले में चिपके नहीं। और जब ये पक जाएगा तो आपको अलग से ही वो नज़र आने लगेगा। ये देखिए, दोबारा मैंने इसको खोल कर देख लिया है और ये लगभग पक गया है। इसको हम धीरे धीरे हल्के हाथों से इसको चलाएंगे और नीचे से अगर तली में हल्का फुल्का भी अगर चिपका है तो उसको धीरे हाथों से छुड़ा लें। ये देखिए, अब चलाते हुए गाढ़ा हो गया है। मैंने बहुत ज़्यादा नहीं चलाया, लेकिन ये पहले से ही गाढ़ा था। और ये देखिए, अब चावल मैंने दबा कर देख लिया, आलू भी दबा कर देख लिया। अब ये पक गया है। अगर थोड़ा सा भी चावल अंदर से कच्चा है तो इसको 2-3 मिनट के लिए गैस स्टोव बंद करके रख दें और ये अंदर से पक जाएगा। मैंने भी गैस स्टोव बंद कर दिया है और इसको 2-3 मिनट के लिए ढककर रख देंगे। साथ ही में मैंने दही लिया है खाने के लिए। दही को अच्छे से मिक्स करेंगे, स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और 2 चुटकी मिर्च पाउडर डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। उसके बाद हम इसमें तड़का लगाएंगे। एक तड़का पैन लेंगे, 1 चम्मच मैंने तेल डाला है, तेल को गर्म होने दें। 1/4 चम्मच मैंने राई डाला है, इसको चटकने देंगे। उसके बाद हम इस दही के बैटर में डाल देंगे। दही के बैटर में मैंने जब डाला था तड़का तो वो वीडियो कट हो गया है, इसलिए मैं नहीं दिखा पाई हूँ। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लें। चलते हैं धनिया वाले चावल को सर्व करने के लिए। ये देखिए, मैंने 2-3 मिनट के लिए ढक कर रख दिया था, उसको मैंने ये देखिए खोल दिया है और इसको एक बार फिर से मिक्स कर लें और उसके बाद सर्व करें। एक सर्विंग प्लेट लेंगे, उसमें हम इसको निकालेंगे और उसके ऊपर इसमें घी डालेंगे और आप इसको दही के संग या ग्रीन चटनी के संग भी इसको खा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही लाजवाब है। आप भी इसको घर में बनाइए, ट्राई कीजिए और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। दोस्तों के साथ शेयर भी करें। अगर आप इस चैनल में नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नए वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।